उपचुनाव को लेकर आ रही बड़ी खबर के साथ दतिया उपचुनाव में कांग्रेस आगे हो गई है। चौथे राउंड के बाद कांग्रेस आगे हो गई है। दतिया में कांग्रेस 783 वोटों से आगे हो गई है। तो दतिया में यह बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां पे दूसरे तीसरे राउंड तक बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, आशुतोष तिवारी, लेकिन अब चौथे राउंड के बाद घनश्याम सिंह जो है वो 783 वोटों से आगे हो गए हैं। यानी कि दतिया में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 2 राउंड तक बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे राउंड के बाद उलटफेर हुआ और अब चौथे राउंड के बाद कांग्रेस 783 वोटों से आगे हो गई। लेकिन बता दें आपको कि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग होनी है। इसके बाद देखना होगा कि असल नतीजे क्या होते हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी यहां पर ये कि दतिया में बड़ा खेल हो गया है, बड़ा उलटफेर हो गया है। लेकिन आप याद करिए कि दतिया में प्रत्याशी को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था, जब नरोत्तम मिश्रा को सामने आके समर्थकों से अपील करनी पड़ी थी कि जो समर्थक है वो हंगामा न करे, पार्टी का फैसला अंतिम फैसला है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद आज जब नतीजे आ रहे हैं, तो चौथे राउंड के बाद दतिया में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट काटा गया, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया पार्टी की ओर से, तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने खूब हंगामा किया और ये तभी चर्चा हुई कि अगर प्रत्याशी बदला जाता है तो क्या इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा, जनता पर पड़ेगा, और क्या ये सीट बीजेपी अपने पाले में कर पाएगी। लेकिन बता दें आपको कि नरोत्तम मिश्रा फिर खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सराखों पर। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति की अपील की, चुनाव में प्रचार भी किया। लेकिन अब यहां पर जानकारी ये कि चौथे राउंड के बाद फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह 783 वोटों से आगे हो गए हैं। लेकिन अभी ये 4 राउंड की काउंटिंग है, अभी आगे कई राउंड की काउंटिंग और होनी है। हो सकता है कि आगे उलटफेर हो, या हो सकता है कि नतीजे कुछ ऐसे ही दिखाई दे। खैर, दोनों ही स्थितियों में फिलहाल दांव पर साख लगी हुई है। और बता दें आपको कि जो 3 राज्यों की 3 सीटें हैं, जिनमें सिर्फ एक मांजलपुर सीट है गुजरात की, जहां पर क्लियर कट नतीजे दिखाई दे रहे हैं अब तक की काउंटिंग में। दतिया और बांकीपुर दोनों जगहों पर लगातार उलटफेर दिखाई दे रहा है और इन दोनों जगहों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जो मुकाबला दिलचस्प हो गया है मध्य प्रदेश में, तो वहीं बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर यहां पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब बात कर रहे हैं दतिया की, तो दतिया में घनश्याम सिंह फिलहाल 4 राउंड के बाद 783 वोटों से आगे हो गए हैं। और बता दें आपको कि इस बीच बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो भी दतिया में गूंजते रहे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से। जीतू पटवारी ने जिस तरीके से यहाँ पे प्रचार किया, जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के बीजेपी के समर्थकों में ही असमंजस की स्थिति रही प्रत्याशी को लेकर। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे दतिया में जो प्रभावी रहे, जिसको लेकर के जो नतीजे हैं शायद उसमें वो झलक दिख भी रही है जब चौथे राउंड के बाद। और वो दतिया सीट जहां पर बीजेपी हमेशा प्रभावी रही है, दबदबे वाली सीट रही है दतिया बीजेपी के लिए। लेकिन इस बार चौथे राउंड के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। 833 से आगे बता रहे हैं चौथे राउंड में। 33 वोट से आगे था मैं तीसरे राउंड में। 800 की और बढ़त मिल गई, 833 से आगे हूँ और हर राउंड में बढ़ता जाऊंगा। और खासतौर से शहर की जो पोलिंग है, 91 पोलिंग शहर में, उनमें बहुत जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। तो सुना आपने, जो जीत को लेकर दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बढ़त दिख रही है आपको वो आगे और बढ़ती चली जाएगी। हालांकि ये दावे हर प्रत्याशी की ओर से किए जाते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो नतीजे आते हैं फाइनल राउंड की काउंटिंग के बाद वो क्या कुछ निकल के सामने आते हैं। फिलहाल दतिया में उलटफेर और दिलचस्प मुकाबला हो गया। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर आगे है। तो जैसा हमने पहले बताया आपको कि दतिया और बांकीपुर चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। और अब बड़ी जानकारी यहां पर ये कि 5वें राउंड के बाद पीके 2319 वोटों से आगे हो गए हैं। यानी कि जो मार्जिन पहले 1150 का था वो अब 2319 वोटों का हो गया है। प्रशांत किशोर यहां पर 5वें राउंड में आगे बढ़ गए हैं और अब ये मार्जिन 2319 वोटों का हो गया है। 5वें राउंड के बाद जो प्रशांत किशोर की बढ़त है वो लगातार दिख रही है। हालांकि 3 राज्यों में से जो 2 सीटें हैं दतिया की और बांकीपुर की,
यहां पर मुकाबला जो है दिलचस्प हो गया है। लेकिन अगर बात कर रहे बांकीपुर की, तो बांकीपुर में 5वें राउंड के बाद ही प्रशांत किशोर की जो बढ़त है वो यहां पर दिखाई दे रही है। चौथे राउंड तक 1150 के मार्जिन से वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब जानकारी यहां पर यह कि 5वें राउंड के बाद 2319 वोटों से प्रशांत किशोर यहां पर आगे चल रहे हैं। यहां भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया बीजेपी की ओर से, और ये कहा गया कि प्रत्याशी चाहे जो भी खड़ा कर दो, चूंकि परंपरागत सीट रही है ये बांकीपुर सीट, तो यहां पर बीजेपी के ही प्रत्याशी जीतेंगे। तो इस बार प्रशांत किशोर कड़ी चुनौती तो दे ही रहे हैं, साथ ही 5वें राउंड में उनकी जो बढ़त है वो बीजेपी को टेंशन में डाल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है मांजलपुर को लेकर। मांजलपुर में बीजेपी के प्रत्याशी 13,509 वोट से आगे है, यानी कि मांजलपुर में जो मुकाबला है वो एक तरफा होने की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 राउंड के बाद बीजेपी 13,509 वोटों से आगे हो गई है। जैसा हमने पहले भी कहा था, ये सीट जो है वो पहले राउंड से ही अपनी रफ्तार के साथ बीजेपी इसमें आगे बढ़ रही थी, लेकिन बांकीपुर दतिया में फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल वाली घड़ी है, तस्वीर मुश्किल वाली है। मांजलपुर सीट पर 8वें राउंड के बाद मुकाबला एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बीजेपी 13,509 वोटों से आगे हो गई है। तो 8 राउंड के बाद ये अच्छी खबर बीजेपी के लिहाज से मांजलपुर से, जहां पर बीजेपी 13,509 वोटों से आगे हो गई है। जो नतीजे दिखा रहे हैं आपको हम चार्ट के जरिए, देखिए कि 3 राज्यों के 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे हैं। इसमें बांकीपुर में जयसुराज पार्टी आगे हो गई है, बीजेपी पीछे है। दतिया में कांग्रेस आगे हो गई चौथे राउंड के बाद, बीजेपी पीछे है। मांजलपुर में क्लियर कट मुकाबला यहाँ पे जो है दिख रहा है। आप एक तरीके से जो नतीजे हैं वो एक तरफा जाते दिखाई दे रहे हैं, जब बीजेपी के प्रत्याशी 13,509 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं, यानी बीजेपी यहां पर आगे दिखाई दे रही है। इसके पीछे और बड़ी खबर आगे दतिया से। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस आगे हो गई है। चौथे राउंड के बाद कांग्रेस आगे हो गई है। दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह जो है 783 वोटों से आगे हैं, जिनकी ओर से बड़े दावे भी किए गए अपनी जीत को लेकर के। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। 833 से आगे बता रहे हैं चौथे राउंड में। 33 वोट से आगे था मैं तीसरे राउंड में। 800 की और बढ़त मिल गई, 833 से आगे हूँ और हर राउंड में बढ़ता जाऊंगा। और खासतौर से शहर की जो पोलिंग है, 91 पोलिंग शहर में, उनमें बहुत जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। आगे 833 से आगे बता रहे हैं चौथे राउंड में। 33 वोट से आगे था मैं तीसरे राउंड में। 800 की और बढ़त मिल गई, 833 से आगे हूँ और हर राउंड में बढ़ता जाऊंगा। और खासतौर से शहर की जो पोलिंग है, 91 पोलिंग शहर में, उनमें बहुत जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। तो घनश्याम सिंह को सुना आपने, कांग्रेस के प्रत्याशी जिनकी ओर से दावा किया गया जीत को लेकर, और कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं आप, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि हर राउंड के बाद जो मार्जिन है बढ़ेगा। और हालांकि देखना यह होगा कि फिलहाल चौथे 5वें राउंड के नतीजे हैं, इसके बाद अभी कई राउंड की काउंटिंग और होनी है। तो नजरें इस बात को लेकर बनी हुई हैं कि जो घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं, वो आगे भी जो होने वाले राउंड है काउंटिंग के, उसमें भी वो आगे रहते हैं या पीछे होते हैं। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास उनका रुख कर लेंगे। जिस तरीके से नतीजों में दतिया में एक बड़ा उलटफेर देख रहे हैं हम यहाँ पर, कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं चौथे राउंड के बाद, और उनकी ओर से कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे इस बार दतिया के उपचुनाव में, नासिर, जिसके चलते कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है और कॉन्फिडेंस कांग्रेस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, इस चुनाव की बात करें तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस चुनाव को जीतने के लिए। चाहे बीजेपी की चूंकि सरकार है तो सारे मंत्री यहाँ पर कैंप किए हुए थे, खुद मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। 3 दिन तक उन्होंने यहाँ पर रहे, अलग अलग दौर में उन्होंने सभाएं की, रोड शो किया, और ऐसे ही कांग्रेस ने भी इस चुनाव को जीतने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह पे हम देखते हैं अमूमन जो चुनाव होते हैं सड़क बिजली पानी के मुद्दे पे होते हैं, जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला, यहाँ पर चेहरे, व्यक्तिगत चेहरे को लेकर ये चुनाव ज्यादातर हुआ है, क्योंकि जो पूर्व मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, उनका जो टिकट काटा गया, उसके बाद उनके जो समर्थकों ने उपद्रव मचाया, तोड़फोड़ की, और हालांकि वो सब साथ में तो आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं से जो हमने ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति देखी, वो कहते थे कि नहीं, हमारे जो नरोत्तम मिश्रा जी का जो टिकट काटा है तो हमने कहीं कहीं नाराज है और इसका हम आने वाले वक्त में उनका भुगतान करेंगे। और यही वजह थी कि अभी भी लोग नाराज थे, और यही वजह है कि कांग्रेस को वोट पड़े। लेकिन कांग्रेस में भी कुछ बात भी खुलकर सामने आई। कांग्रेस के जो घनश्याम सिंह थे, पूर्व घनश्याम सिंह जो प्रत्याशी हैं, और जो मौजूदा जो पूर्व विधायक थे राजेंद्र भारती,
उनके ऊपर भीतरघात का आरोप लगाया। कुछ घनश्याम भारती ने आरोप लगाया कि ये जो उन्होंने भीतरघात किया, उन्होंने खुला घातक किया, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। हालांकि अब जिस तरह से चौथे राउंड के रिजल्ट आ गए हैं और 783 वोट से कांग्रेस है वो आगे चल रही है, और ऐसा माना भी जा रहा है। अभी ये ग्वालियर से जो बेल्ट है ग्रामीण इलाके का वो है, उसके बाद शहरी इलाके में ये जो काउंटिंग है वो पहुंचेगी, क्योंकि 15 राउंड की ये काउंटिंग है। टोटल जो 21 राउंड के लिए 21 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें से 20 जो टेबल हैं उस पर जो 20 टेबलों पर ईवीएम की काउंटिंग होगी, एक टेबल पर डाक मतपत्रों की। तो जिसमें से अभी 4 राउंड पूरे हो गए हैं, और 4 राउंड में जो अभी स्थिति है वो 783 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है। पहले और दूसरे राउंड में बीजेपी जरूर आगे थी, डाक मतपत्रों में आगे थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो 2 राउंड में कांग्रेस आगे है। पहले तीसरे राउंड में 33 वोटों से आगे हुई, फिर उसके बाद अब जो स्थिति है 783 वोटों से जो कांग्रेस है, यानी कि घनश्याम सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। तो नासिर, यहाँ पे हम जानकारियां साझा कर रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिसने इस चुनाव को प्रभावित किया। हालांकि कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। नासिर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।